हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप लोग नहीं पूछे फिर भी हम बता दिए कि हम अच्छे हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों से पूछी तो मेरा ही फर्ज बनता है ना बताने का मैं अच्छी हूँ कि नहीं हूँ। मैं अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी थी सुबह और सुबह के 7 बज गए थे। वैसे तो मैं 5 बजे ही उठती हूँ, बट मैं फोन पकड़ती हूँ 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे से मेरा डेली का जो रूटीन होता है ना, काम वगैरह फिर नाश्ता वगैरह जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ मैं घर में काम, वो सारा दिखाने का वक्त आता है 7 बजे के बाद ही। इसलिए मैं 7 बजे के बाद फोन पकड़ती हूँ। और देख सकते हैं सूरज मामा भी निकल चुके हैं। सॉरी, चंदा मामा होता है, सूरज चाचू होते हैं ना। तो यहाँ पे सूरज चाचू भी निकल चुके हैं सुबह सुबह। और आजकल तो जल्द ही सूरज निकल जाते हैं और सूरज चले भी जाते हैं। तो अभी सब्जी बन रहा था, मूली का सब्जी। आप लोग ये मत कहना कितना मूली खाती है। क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बन रहा था रोटी और सब्जी नाश्ता में। और मेरा टोपा जो वो तो मैं खोल ही नहीं रही थी, क्योंकि इधर ठंड ना गाइस बहुत ज्यादा बढ़ गया अचानक से। और अब तो बोल तो कुहासा भी होने लगा है थोड़ा थोड़ा, और मुझे सर्दी भी हो गया है। क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा भी मतलब ऐसे अवॉइड करने से ना ठंड को तुरंत ठंड लग जा रहा है अभी। मतलब इतना ज्यादा ठंड हो रहा है ना कि क्या बता सकते हैं झारखंड में। और बताना आप लोग के घर तरफ ठंड लग रहा है अभी या फिर मौसम नॉर्मल है। तो यहाँ मैं बिना कपड़ा का ही कढ़ाई पकड़ रही थी और हाथ जल गया मेरा। बट कोई नहीं, जो खाना बनाता है ना उसको इन सब चीजों की आदत होती है, तो उतना नहीं लगता है। तो अभी हम लोग का नाश्ता तैयार हो गया था। तो उसके बाद मैं फिर बाल वगैरह अच्छे से समेट ली थी और जाऊंगी अभी फ्रेश होने के लिए। और इतना ठंड है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता, पानी तो छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है गाइस। क्या कर सकते हैं, फिर भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। फिर मैं आ गई थी तैयार होके कॉलेज जाने के लिए। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था खाने के लिए, तो मैंने हाथ में रोटी उठाया। उसके बाद मैं फिर वैसे ही खा रही थी, फिर मैंने खा लिया। फिर मैं चली गई थी क्लासेस से आ गई हूँ अभी घर। और मेरा क्लासेस होता है 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, बट मैं जाती हूँ 8 बजे। तो मेरा क्लासेस 11:30 बजे तक चलते रहता है। तो उसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आई थी, तो उसके बाद मैं थोड़ा देर फिर आज मैंने सुबह मैथ नहीं पढ़ा, मुझे वैसे मैथ ही पढ़ना था, बट आज रीजनिंग पढ़ाई हुआ था। तो मैं रीजनिंग उतना मतलब रीजनिंग जो है ना वो मैं सुबह ही प्रैक्टिस करती हूँ 2 से 2.5 घंटा आसपास, ज्यादा नहीं। तो अभी फिर मैं जीके का नोट्स बनाई थोड़ा देर। उसके बाद मैंने फिर जिस जीके का मैंने नोट्स बनाया उसी जीके को मैंने दोबारा कंटिन्यू करके पढ़ा, क्योंकि सिर्फ नोट बनाने से तो गाइज नहीं होता है ना, उसे पढ़ना भी होता है। मुझे सर्दी हो गई है, वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कर सकते हैं। बात है ना कि कल मैंने लाइव करी थी, ठीक है, तो मैं ऐसे टोपी लगा के ही लाइव कर रही हूँ अभी 2-3 दिन से। बट ऐसे ही मैंने टोपी नहीं लगाया था, तो हवा जो लगा ना मुझे उसका तुरंत असर दिखा गया, सर्दी हो गया, फिर खांसी वगैरह सब हो गया है, पूरा कोल्ड हो गया है। क्या कर सकते हैं, इसलिए अब तो पूरा अच्छे से बच के रहना है। तो फिर मैंने आज पढ़ा था 5 चैप्टर पढ़ा था पॉलिटिकल का, क्योंकि अभी 2-3 दिन हो गया स्टार्ट किया था, मैं 5 चैप्टर ही पहुंची। सिर्फ 1 चैप्टर ही पॉलिटिकल का पढ़ा था। हिस्ट्री के चैप्टर ना छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया था, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर है वो थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था, बट फिर भी मैंने पढ़ लिया 2 बार। वैसे मेरा ये 3रा बार ये मेरा रिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से सारा कुछ मैनेज करती हूँ। फिर ये था मेरा नोट, जो कि मैं ज्योग्राफी का ये था नोट जो कि मैं बनाती हूँ। और ये हिस्ट्री का हो गया, जो कि आज मैंने हिस्ट्री का नोट बनाया था। मतलब जो भी होता है वो बनाती हूँ थोड़ा बहुत, और कुछ जो बना हुआ रहता है पहले से उसको रिवीजन करती हूँ। और आज दोपहर का मेरा पढ़ाई खत्म हो गया था, प्लस लोड तो शाम हो गया था, 5 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। और मैंने ना लंच नहीं किया था आज, क्योंकि क्या बना था मुझे वो भी उतना अच्छे से याद नहीं है। और मुझे ना मतलब खाने का मन ही नहीं किया चावल वगैरह, क्योंकि मैं छत पे जाके चली गई थी पढ़ने के बाद, तो मैं छत पे ही रह गई, तो मैंने लंच नहीं किया था। तो मैंने उसके बाद मुझे शाम को लग रहा था भूख, और खाने को घर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 एप्पल खाया, एप्पल था तो मैंने 1 एप्पल खाया। फिर उसके बाद मेरे को मन किया सत्तू पीने का। चने का सत्तू आता है ना जलान वाला, पैकेट वाला, वो हम लोग खरीद के रखते हैं घर में। तो वो सत्तू मैंने फिर 1 गिलास पिया, मुझे भूख लग रहा था इसलिए। फिर
आज मतलब बनने वाला था खाने में खीर और फ्रेश बीन का सब्जी और रोटी। तो मैंने सोचा कि जल्दी चलते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर रात को मुझे लाइव भी करना होता है, फिर उसके बाद रात को फिर जो पढ़ना होगा मुझे वो पढ़ना भी होगा। और आजकल मैंने सुबह से लेकर शाम तक का मैं 3 स्लॉट पढ़ती थी, बट अभी मैंने 2 स्लॉट कर दिया है। एक शाम का जो स्लॉट होता है ना वो मैंने गायब कर दिया, उसका जो मैंने 1 घंटा करके होता है ना वो मैंने एक दोपहर में थोड़ा सा ऐड कर लिया और एक थोड़ा रात को ऐड कर लिया, क्योंकि 3 स्लॉट बनाने के बाद ना नहीं हो पाता है। तो ये भुंजिया भी हो रहा था और इधर दूध भी चढ़ा दी थी और औटने के लिए, फिर दूध भी गर्म हो रहा था अच्छे से। फिर दूध खौल जाएगा तो उसमें चावल डाल लूंगी, चावल वगैरह खरीद के भी मम्मी ले आई थी। हम ना दूध चढ़ा दिए थे, ठीक है, बॉईल होने के लिए, और उसके बाद देख रहे थे चावल खत्म हो गया है खीर वाला। तो फिर मम्मी को भेजे दुकान जल्दी से कि जाओ दुकान से लेके आना चावल। फिर अभी चावल डाल दिए और हम लोग का 3.5 kg दूध था, क्योंकि अभी है ना कि हम लोग ऐसे रोज दूध लेते हैं 2 kg का। तो अभी है ना कि 2-3 दिन से ना मेरे घर में कंटिन्यू नॉनवेज बन रहा था, एक दिन फिश, एक दिन चिकन, एक दिन एग करके। तो हम लोग दूध नहीं ले रहे थे, तो फिर आज नहीं बना था कुछ। तो हम लोगों ने कहा कि आज आप 3.5 kg दूध दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। तो सोचे कुछ मीठा बना लेते हैं, तो फिर मीठा बना लिए। खाना पीना सब बन चुका था। फिर यहाँ मैं थोड़ी देर आके दी के साथ फोन देखने लग गई, कुरकुरे खा रही थी और फोन देख रही थी। मतलब उसका है ना कि वो अभी सिर्फ सेमेस्टर का पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई करती है और फोन भी देखती है। बट मेरा है कि मैं बिल्कुल भी फोन नहीं देख पाती हूँ, बोल तो 10 मिनट भी मैं फोन नहीं देख सकती, इतना टाइम का प्रॉब्लम है। तो कुछ कर लो पर फोन तो बिल्कुल भी नहीं देखना, ये वाला सिचुएशन हो जाता है। तो फिर दीदी देख रही थी तो मैंने भी दी के साथ ही थोड़ा देर फोन देख लिया। फिर अभी मैं आ गई थी रात को पढ़ाई करने के लिए। और आप लोग को दिख रहा होगा मेरा टोपी उसको गाइस डोंट माइंड करना है, ओके, क्योंकि ठंड है, ठंड में बच के रहना है, दूसरों की बातें पे नहीं चलना है। टोपी मत लगाओ, मैंने माना है दूसरों की बात लाइव करने के लिए कि टोपी मत लगाओ, तो आज भुगत रही हूँ। इसलिए कुछ भी कोई बोले ठंड से बच के रहना है। फिर मैंने यहाँ पे करी 2 घंटे तक मैथ की प्रैक्टिस। और मैं गाइज मैं करती देखो हूँ, ठीक है, बट मैं दिखा नहीं पाती हूँ ना। जैसे 2 घंटा मैं पढ़ रही हूँ तो 2 घंटा का 2 घंटा तो मैं ब्लॉग में इंक्लूड नहीं कर सकती ना। तो बस जितना होता है मैं इतना दिखा पाती हूँ आप लोगों को, कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ। बट मैं रियल में जितना कर रही होती उतना मैं नहीं दिखा पाती, और ये पॉसिबल भी नहीं है ना। सिर्फ 9 से 10 मिनट की वीडियो डालनी होती है एंड उसके बाद पूरा दिन का दिखाना होता है। तो जितना हो पाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी लूसेंट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बुक आता है वो पढ़ने के लिए, और उसका मैंने पढ़ा था जनसंख्या वाला चैप्टर। फिर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। ऑर्गेनाइजेशन है ना कि मुझे याद नहीं हो रहे, अगर उसका फुल फॉर्म याद हो रहा है तो फिर स्थापना भूल जा रही हूँ, स्थापना याद हो रहा है जो उसका अध्यक्ष जो भी होता है ना वो हेड, वो भूल जा रही हूँ। क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका 4 याद करना पड़ता है। एक तो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, फिर उसका मेन हेड कौन है, फिर उसके मुख्यालय, फिर उसका फुल फॉर्म। और मैंने लूसेंट का यही पढ़ा था आज। जनसंख्या पढ़ा था, विश्व जनसंख्या, और उसके बाद मैंने पढ़ा था फिर जनजातियां पढ़ा था। 2 चैप्टर मैंने कवर किया था, विश्व की जनजाति और विश्व की जनसंख्याएं। क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम अभी आप देख लो ना, उसमें से जनसंख्या जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के गाइज। हाँ, पॉलिटिकल की बात करो तो संविधान से, और हिस्ट्री की बात करो और ज्योग्राफी का बात करो तो ये जनसंख्या वगैरह जो होता है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जनगणना की बात करें तो वो 2011 में हुआ था लास्ट जनगणना, तो उसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं जनगणना रिलेटेड। तो इसलिए उस टॉपिक को तो करना ही करना, पूरे अच्छे से कंठस्थ कर लेना है वो जनगणना वाले टॉपिक को। और संविधान का जो टॉपिक होता है ना पॉलिटिकल का, वो वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है हर एग्जाम को, कोई छोटा एग्जाम हो या फिर कोई ऊपर लेवल का एग्जाम हो। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई मेरा खत्म हो गया था, पूरा दिन खत्म हो गया था आज के बोलो तो। अभी 12:30 आसपास बज रहे होंगे या फिर 12:45 आसपास हो रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। और दीप सो गई थी, मतलब इतना रात हो जाता है तो वो जागी नहीं रहती। पहले जागती थी मेरे साथ बट अब नहीं जागती है, कि अब मैं कुछ ज्यादा ही देर कर देती हूँ सारा कुछ खत्म करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।